एक तो पहले पाकिस्तान ने भारतीय लोगों की जान ली, एक तो आतंकवादी हमला किया, हमारे देश के 26 बेकसूर लोगों की जान ले ली, और उसके बाद जब भारत ने उन आतंकियों को खत्म करने की ठान ली, 15 दिनों के बाद जब हमारे देश की आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और 9 आतंकी अड्डों पर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के नाम पर हमारे मुल्क के बेकसूर आम इंसान, आम नागरिक और बच्चों महिलाओं की जान ले रहा है। धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद 15 लोगों की जान ले ली गई है पुंछ में, अभी आपको बता दें, भारतीय 15 लोगों की गोलीबारी करके 15 लोगों की जान ली गई है, 45 के आसपास लोग घायल हैं। और उसके बाद ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक वीडियो जारी करके कह रहा है कि भारत ने गलती कर दी है, और फिर कह क्या रहा है कि अल्लाह के रहमो करम से हम उस कौम के लोग हैं। भाई, ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कौम के लोग मतलब अल्लाह का करम तुम्हारे ही तरफ है, हमारे तरफ नहीं है। हमारे तरफ तो ऐसा करम है कि पूरा सिस्टम हिला दिया जाएगा। अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। जो लोग भी हैं आतंकवादी गतिविधि में हैं, सीधे तौर पर अपना हाथ खड़ा कर दो और बॉर्डर के पास आओ और हुकूमत को साफ तौर पर कहो कि भैया मुझे अंदर डलवा दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। भारत तो वो देश है जो इंसानियत पर बिलीफ रखता है, ह्यूमैनिटी पर बिलीफ रखता है। हमारे देश का संविधान हमें यह सिखाता है कि हम बेकसूरों की जान नहीं लेते। और हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जब सुबह ब्रीफिंग करती हैं तो वो साफ तौर पर कहती हैं कि हमने किसी सैन्य अड्डों पर हमला नहीं किया, हमने उस जगह पर हमला किया जहां पर टेररिस्ट है, जहां पर टेररिज्म का कार्य किया जाता है। हमारी दुश्मनी आम नागरिकों से थोड़ी है। पाकिस्तान की आवाम तो खुद इन लोगों से जलीलो खार हो रही है, उनकी वजह से बर्बाद हालात हो गए हैं उनके। लेकिन वो तो चुप रहेंगे क्योंकि उनका देश है, बोल नहीं सकते, टांग देंगे। ये तो होता है ना, आप हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अभी चूंकि ये मामला हमारे देश का मामला है, हुकूमत का मामला नहीं है, इसलिए हुकूमत की बात ही नहीं करेंगे। हुकूमत से, हाकिमों से जो भी हमारे ना इत्तफाकी हो वो एक अलग मामला है, लेकिन देश का मामला है। और देश के मामले में देश का 140 करोड़, जो देश की जो 140 करोड़ जनता है वो एक साथ है, देश की अलग अलग पार्टीज एक साथ है, सब मुत्तहिद हैं। और आपके ऊपर करम है तो हमारे ऊपर और भी बड़ा करम है, ये मत सोचिए। और धर्म के नाम पर ये मत दिखाने की कोशिश कीजिए कि हम ये कर देंगे। क्या कर लेंगे आप? क्या है आपके पास? भारत से लड़ेंगे आप? है इतनी ताकत आपके पास? क्यों अपने आम लोगों की जान जोखिम में डालना चाहते हैं? जंग होंगे तो फिर हालात बहुत बुरे होंगे। हमारे लोगों की जान जाएगी तो यकीन मानिए, आप हमारे 10 को मारेंगे तो फिर आपके यहाँ 1000 मारे जाएंगे। इसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं होगी। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन शांति भंग करेंगे तो हम आपकी जिंदगी को अशांत कर देंगे। और शहबाज शरीफ, संभल करके बोलिए। भारत को लेकर के अगर गलत सलत टिप्पणी की गई तो भारतीय आर्मी इतनी काबिल है कि सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि बॉर्डर से 100-150 किलोमीटर अंदर तक खदेड़ करके मारेगी। आतंकवादियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। और ये इनका बयान सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं इनको, हैं? बोलने तक तो सही से आवाज नहीं निकल रही है। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फज़्ल करम से बहादुरों की कौम है। अच्छा, जो अपने कह रहे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बहादुरों की कौम है। तुम्हारे यहाँ बहादुरों की कौम है और हमारे यहाँ तुम्हारा अल्लाह है। हमारा भी तो अल्लाह है। अल्लाह तो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। नाइंसाफ़ी और किसी व्यक्ति की नाहक जान ले लेना कभी मेरे अल्लाह को पसंद नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। और जो लोग आतंक को सपोर्ट करते हैं उन्हें तो यहाँ भी सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी, ये बात तय है। हम इस बात को साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि हम आतंकवादियों का सफाया चाहते हैं। हमारी दुश्मनी आम नागरिकों से नहीं है। हम किसी आम नागरिक की जान नहीं लेना चाहते। उन पाकिस्तानियों की तरह किस तरीके से हमारे देश में पहले 26 लोगों की जान और फिर 15 लोगों की जान,
और छोटा सा बच्चा है अयान, 12 साल का बच्चा है, छोटी सी बच्ची है अरूबा, गालिबन नाम है, 14 साल की, उन तक को नहीं छोड़ा। और ये अल्लाह की बात करते हैं और रहमो करम की बात करते हैं। क्या जवाब देंगे ये लोग? वक्त आने दीजिए, बेहतर हिसाब होगा। अभी तो भारतीय आर्मी ने ट्रेलर दिखाया है, आगे पूरी मूवी बची हुई है।